देखो एक चीज़ हम लोगों ने जाना है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर P पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करते थे, इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज जिसका वैल्यू Q नॉट है ना, उसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आते थे। तो हमको वर्क करना पड़ता था W इन्फिनिटी P, और इस वर्क में अगर हम Q नॉट से डिवाइड कर देते तो हमें पोटेंशियल एट पॉइंट P निकल जाता था। और इस पूरे डेफिनेशन में हम लोग ये मान के चलते थे कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो 0 के बराबर है। तो एक फार्मूला हमारे पास ये था। दूसरा फार्मूला देखो हमारे पास क्या है, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q मान लो, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को P से Q तक आप लेके जा रहे हो, और ऐसा करने के लिए आपको वर्क करना पड़ रहा है WPQ, तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q मतलब VQ माइनस VP क्या फार्मूला था, ये था हमारे लिए WPQ बाई Q नॉट, है ना। दूसरा फार्मूला देखो ये था, पहला फार्मूला ये निकल गया, दूसरा फार्मूला ये निकल गया। उसके बाद हम लोग तीसरा फार्मूला देखिए हमारे पास क्या था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर ये पॉइंट चार्ज है Q और वैक्यूम में या फिर एयर में रखा हुआ है तो उससे R डिस्टेंस पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसका फार्मूला हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के बराबर, ठीक है। और देखिए उसके बाद हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। उसके अनुसार क्या था, उसके अनुसार ये था कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमको निकालना है तो जितने भी पॉइंट चार्जेज हैं सबकी वजह से पोटेंशियल वहाँ निकालेंगे और उन सारे पोटेंशियल को हम सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया अपने पास। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी एक छोटा छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन हमने दे दिया आपको। एक और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई डाइपोल है ना, -Q + Q ये चार्जेज है डाइपोल के, इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग जनरली 2a लेते थे। तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर ये थीटा एंगल बनाते हुए अगर कोई यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पोटेंशियल का जो फार्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R², ऐसे फार्मूला होता था, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले में एक चीज़ हमेशा नोट करना है कि ये तभी वैलिड है, मतलब तभी सही है जब R की वैल्यू मच ग्रेटर देन A हो। अगर ये बेटा कंडीशन नहीं है तो आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इतने सारे हमारे पास फार्मूले थे। अब मुझे लगता है कि हम लोगों ने इन सारे फार्मूले को चूँकि कलेक्ट कर लिया है तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये 2024 में आया था। इसमें एक असर्शन है और ये कहा जा रहा है पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना, ये दिया हुआ है, इतना होता है। चलिए रीजन कहता है V = ±2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। अब देखो जिसको फार्मूला याद है या अभी हमने जो लिखा है उसी से ये तुरंत पकड़ लेगा कि ये वाला जो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। देखिए कैसे गलत है, पहले समझिए इसको। हमने क्या किया कि हमने एक डाइपोल बनाया और जैसा कि हम आपको पहले भी कहते आए हैं कि डाइपोल में जो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम लिया जाता है। ये डायरेक्शन हो जाता है डायरेक्शन ऑफ P, है ना, ऐसे हो जाता है। सोचो यहाँ से R डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर तुम पोटेंशियल निकालोगे तो तुम्हारा फार्मूला अभी लिखे हो तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R² होता है। cos थीटा भी कर दीजिए। अच्छा बताओ थीटा क्या हुआ, थीटा का मतलब कि ये जो वेक्टर R बनेगा इधर की तरफ, ये वेक्टर R बनेगा,
इधर ही वेक्टर P बनेगा, तो बीच का एंगल कितना हो गया, बीच का एंगल 0 हो गया। तो आप जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाता है ना। cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस भी है, देखो, तो माइनस का कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम इससे इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस लेते, इधर ना, इधर लेते, एक मिनट, ए यहाँ तक लेते हैं हम ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लेते, तो जो ये पॉइंट है इसको Q कह दो, इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया जाता है ना, इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर हो जाता है, इस डायरेक्शन में आपका P है, तो P और वेक्टर R के बीच का एंगल कितना हो गया, वो हो गया 180 डिग्री, है ना, ये जो है 180 डिग्री हो गया। और हम लोग जानते हैं कि cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो -1 के बराबर होता है। तो बेटा जब इसमें रखोगे फार्मूले में, तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 180 डिग्री डिवाइडेड अपॉन r² होगा। ये तो माइनस में हो गया, तो मतलब माइनस बाहर निकल गया, और कुछ इस टाइप से आपका ऐसे फार्मूला आ गया। तो ये जो रीज़न है, अगर ये दिया होता v ± P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², तब सही माना जा सकता था, लेकिन ये तो गलत है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑब्वियसली अगर ये गलत है तो ये सही होगा ऑप्शन के अनुसार। तो A ट्रू है और R फॉल्स है, पहला निकल गया। देखो, उसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, है ना। ये भी 2024 में ही आया था और ये भी मज़ेदार है। देखिए, इसने कहा कि ए थीन स्फेरिकल सेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स। ठीक है, हमारे पास एक सेल है, हमने इसको किसी सोर्स से चार्ज दे दिया है, तो चार्ज दिया है तो चार्ज कहाँ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज बिल्कुल अपर सरफेस पर रहेगा। काहे, क्योंकि भैया सेल है, अंदर से खोखला है, चार्ज कहाँ दिए दोगे तुम, चार्ज ऊपर ही तो ही दोगे, अंदर तो तुम दे नहीं सकते हो, चार्ज रहेगा कहाँ। अब सोचिए, यहाँ पे एक पॉइंट C है और इसके सरफेस पे एक पॉइंट P है। हमसे कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है कि C और P के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताओ। देखो, ये तुमने पहले से भी पढ़ा है कि जब सेल को हम कुछ चार्ज देते हैं तो सेल के सरफेस का पोटेंशियल और उसके भीतर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। मतलब कि ये वाला हमारा इक्वी पोटेंशियल है ना, इक्वी पोटेंशियल रीजन हो जाता है। अब यहाँ से ध्यान दो, हमने क्या कहा कि जब भी आप किसी सेल पे चार्ज देंगे और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके ऊपर, तो अपने सेल के सरफेस का पोटेंशियल और उसके भीतर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सब सेम हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल यूज किए और सॉल्व कर दिए। और अभी आप वैसे भी जब आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अपने नीट में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि फार्मूले पर दौड़ जाना। हालांकि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी खूब आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आते, बट देखिए जैसे कि अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना आसानी से आप, है ना, कॉन्सेप्ट की मदद से इसको कर लिए। अब चले आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हाँ, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है और इस क्वेश्चन में गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। देखिए कैसे, हमसे कोई कहेगा कि सर ये तो डाइपोल हो गया, देखिए, है ना, अपने पास क्वेश्चन पहले समझ लो क्या है। ये कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज, है ना। चलिए निकालता हूं मैं। अब यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक हो सकता है वो ये है कि कोई कहेगा कि सर अभी अभी आपने फार्मूला बताया है, उस फार्मूले के अनुसार
अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि 2AQ होता है वो निकाल लूँ, तो ये एक्सिस पर है अपना पॉइंट, तो मैं फार्मूला लगा सकता हूँ 1/4πε0 P/r² करके लगा सकता हूँ। और यहीं पे वो गलती कर जाएगा, क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमने आपको बताया था कि ये फार्मूला तभी वैलिड है जब R काफ़ी बड़ा हो A से। अब A क्या था? A था ये डायपोल के मिड से एक चार्ज के बीच का ऐसे दूरी ना, ये वाला दूरी, ये दोनों बराबर ही थे, A के बराबर थे। अब सोचो यहाँ A है 3 सेंटीमीटर, R है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, तो R बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है ना, R जो है A से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते। फंस गए बेटा अब हम लोग, अब ये फार्मूला लगा नहीं सकते, फिर क्या करें? तो हमारे पास जब हमारे तर्कस से सारे तीर खत्म हो जाते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं अपने बेसिक फंडामेंटल पर। बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है कि भाई साहब, अगर हमको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो मैं इसकी वजह से पोटेंशियल निकालूँ, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालूँ, और दोनों को उनके साइन के साथ जोड़ दूँ, है ना, दोनों को साइन के साथ जोड़ दूँ। ये कौन सा फंडा था? ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फिर देखिए कितना मज़ेदार है इसको सॉल्व करना। हमने दोबारा से बना दिया ये पिक्चर, यहाँ पे है -Q, यहाँ पर है +Q, ये है मिड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। अब सोचिए, आगे बढ़िए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। अब सोचो, इसकी वजह से पोटेंशियल जो हुआ V+Q कह दो, तो V+Q जो हो जाएगा 1/4πε0 क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, Q/R के बराबर होता है। तो इसको तो आपको K लेने के लिए कहा गया है, देखिए इसको K लेने के लिए कहा गया है, तो हमने K लिख दिया इंटू Q, कोई बात ही नहीं। R कितना है? R हो जाएगा आपका, यहाँ से ये डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस देखो 5 है, ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है भैया, मीटर में बदलोगे नहीं क्या? कैसे बदलते हैं? 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाता है। मज़ेदार हो गया। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास गड़बड़ हो गया। ये क्या हो गया? KQ/2 10⁻²। बहुत अच्छा। अच्छा, इसकी वजह से, अब इसकी वजह से निकालोगे आप, इसकी वजह से अगर पोटेंशियल है V-Q, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, फिर से K लिख दिया जाए, Q की जगह पे -Q लिखेंगे, R की जगह पर। अब जरा सोचो, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो टोटल मिला करके 8 हो गया। सेंटीमीटर में है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करके मीटर में बदल दिया, तो ये हो गया -KQ/8 10⁻²। तो नेट कितना हो जाएगा? नेट पोटेंशियल, सिंपली इनको साइन के साथ जोड़ना है, तो 10⁻² देखो कॉमन हो जाएगा, KQ भी कॉमन हो जाएगा, KQ/2 बल्कि कॉमन कर लीजिए, तो KQ/2 कॉमन कर लीजिए और 10⁻² भी कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ 1 - 1/4 है ना, तो ये हो जाएगा 3/4 ना, तो नीचे 8 हो गया, तो KQ/8 10⁻² आया। अब सोचो इसमें कहा क्या है? इसमें कहा है कि, अच्छा 3 भी ऊपर है, इसमें कहा है कि भैया 10⁻² के टर्म्स में निकालो, मतलब इसको अब हटा दो ना, इसका मतलब यही हो गया कि इसको हटा दो, हटा दोगे तो 3KQ/8 आ जाएगा। कहाँ ऑप्शन है? 3KQ/8 आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया है ना। तो एक तरीके से गेम है, फार्मूला याद रखो, फंडा क्लियर रखो, फटाफट से गेम खेलते चले जाओ और फट से डॉक्टर बन जाओगे। फिर आगे चलते हैं हम, आगे चले। अगला क्वेश्चन ये 2022 का है। कोई भी बच्चा जो ढंग से अपने फंडामेंटल को मजबूत करके रखा है वो बता सकता है कि इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकल जाना है। क्या कहता है? द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज,
अरे भाई एक एग्जांपल लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लो, है ना। तो लाइंस तो ऐसे ही रहेंगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो तो प्लेन होता है, जो इसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे। अब बताइए जरा, ये लाइन और सरफेस, लाइन और सरफेस के बीच का एंगल कितना हो गया? ये सरफेस इधर की तरफ, लाइन इधर की तरफ, बीच का एंगल 90 डिग्री ए पट से निकल गया, है ना। तो अच्छा, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है, जो भी नंबर को छोड़ो, ये क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्या है ये, नीट 2021 का है। हाँ, ये थोड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। इसने कहा टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय वायर, द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना कितना होगा। एक बात बताओ, एक फंडा समझो कि अगर ये स्फेयर तुमने ले लिया जिसका रेडियस है R1, एक और स्फेयर ले लिया जिसका रेडियस है R2, इस पर तुमने कुछ चार्ज दिया, इसमें तुमने कुछ चार्ज दिया, और बाद में तुमने एक वायर से इनको ऐसे जोड़ दिया। तो जब वायर से जोड़ दोगे तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज कम वाले पोटेंशियल में जाना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक, कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब समझो कि अगर इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, दोनों का पोटेंशियल सेम होना है, तो हो जाएगा Q1 बाई R1 इक्वल्स टू Q2 बाई R2, है ना। देखा, हमने एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया, और अगर आप पहले से पढ़े हैं तो बल्ले बल्ले बल्ले, और नहीं पढ़े हैं तो भी बल्ले बल्ले, क्योंकि अभी आपने ये सीख लिया है। अब मुझे चाहिए इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैंने इसको सिग्मा 1 डिनोट कर दिया, इसको मैंने सिग्मा 2 से डिनोट कर दिया। सिग्मा 1 कितना हो जाता है? टोटल चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ना। और स्फेयर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ही तो होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिग्मा 2 भी ऐसे लिख दीजिए, Q2 बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। हमको तो बेटा रेशियो चाहिए ना, तो हम सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कर दिए। ये फटाफट से देखो कट गया, ये आएगा हमारा, ये देखो Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2, ये बराबर में है इनटू। अच्छा यहाँ देखना, ये नीचे है और ये भी नीचे है, तो वो ना रिवर्स हो जाएंगे जब डिवाइड करोगे आप। तो ये R2 का स्क्वायर हो गया, R1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से थोड़ा सा एक मज़ेदार काम करो, Q2 को इधर कर दो, R1 को इधर कर दो, तो Q1 बाई Q2 हो गया, ये R1 बाई R2 हो गया, है ना, मज़ेदार है ये। तो Q1 बाई Q2 कितना हो गया? R1 बाई R2 के बराबर हो गया। फटाफट से लिख दूँ मैं यहाँ पर, फटाफट से लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा R1 बाई R2, पहले से है R2 का स्क्वायर, ये R1 का स्क्वायर, पटपट से कटा, है ना। R2 बाई R1 आ गया, किधर आ गया? R1 बाई 2, ये देखो छुपा हुआ बैठा था, है ना। तो आसान है, बहुत मज़ेदार से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो समझ लो कि सुबह का जो हलवा का नाश्ता होता है कुछ उसी टाइप से है। ये नहीं बदल जाना चाहिए यार इसको, तो इससे। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू 220 वोल्ट इच। ठीक है, कोई बात नहीं। दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। बहुत बढ़िया। एक काम करो, पहले एक ड्रॉप को पकड़ो, है ना, एक ड्रॉप को पकड़ो, इस पे निकालो चार्ज। अगर बिगर जो है ड्रॉप की बात करें, तो अगर इसका मैं रेडियस निकाल लूँ और इस पे चार्ज निकाल लूँ ऐसे, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। देखिए क्या करता हूँ मैं, इसका रेडियस मैंने मान लिया R, पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल है V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग जानते हैं Q अपॉन R होता है ना। ये 220 वोल्ट है। इसको एक काम करो, इसको कर दो K, क्योंकि बाद में कटना पिटना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा कर लीजिए 220 वोल्ट अपॉन के कर दो, इसको अपॉन के कर दो, तो K इधर चला जाएगा। लिख दो, पहले हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, तो K को इधर कर दो। 220 K इक्वल्स टू Q बाई R, इतना निकल गया, है ना। अब जरा समझो कि इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इस पे टोटल चार्ज हो जाएगा इसी चार्ज का 27 गुना। तो यहाँ देखो ऐसे कर दूँ मैं,
220 के इंटू आर इंटू 27 गुना, क्योंकि सबका चार्ज मिल जाएगा ना, जब सब आपको जोड़ देंगे तो सबका चार्ज मिल जाएगा। अब चले आते हैं रेडियस का काम करते हैं। तो रेडियस जो होता है भैया, इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम हो गया वो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। लेकिन इसमें 27 और मल्टीप्लाई कर दोगे। काहे? क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे 27 जो ड्रॉप्स हैं उनको तुमने मिला दिया था, है ना। तो ये टोटल वॉल्यूम इसका, टोटल वॉल्यूम इसका। फटाफट से काटो, फटाफट से काटो ना। तो आर डैश कितना हो गया? आर डैश हो गया 27 आर क्यूब के पावर 1/3। 27 को लिखो 3 के पावर 3, आर के पावर 3 हो गया, ये 1 के पावर 3 हो गया, फटाफट कटा, 3 आर हो गया। अब भी कुछ कहना है? अभी कुछ भी नहीं कहना है। देखिए क्यों, अब बन गया आपका। तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा, मैं लिखूँ जरा थोड़ा सा। पोटेंशियल, रिक्वायर्ड पोटेंशियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या माना था हमने? 1/4 पाई को 1/k मान लिया था, इनटू क्यू डैश आर डैश 1/k। क्यू डैश कितना आया था? क्यू डैश आया था 220 के, एक बार चेक कर लूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, तो 220 के आर 27 के आर इंटू 27। नीचे आर कितना आया? आर एस कितना आया? ये 3 आर आ गया। तो ये वाला के कट गया, 3 से कटा ये 9, आर से कटा इतना, 9 गुना 18 की 8 हासिल 1, 8 के दिखाई दे रहा है। देखिए अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फट से इसको मार दीजिए ऐसे। 9 गुना 18, 18 1 19, इतना वोल्ट आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने एक फंडामेंटल सीख लिया कि जब दो चार्ज्ड बॉडी को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, और उसके बाद और क्या हमने इसमें यूज किया? हमने इसमें बेटा ये भी यूज किया कि जब ड्रॉप आपस में मिल जाते हैं तो चूंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। तो टोटल वॉल्यूम पहले जितना था बाद में भी उतना ही टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या क्या किया हमने। चलिए अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आसान है। इसने कहा इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम ऑफ 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, है ना। थ्रू आउट का मतलब कि जैसे बनाया, अगर हमने इसको फट फट से ऐसे बना दिया, टक टक से बना दिया ना, फट फट से कहो, टक टक से कहो। कितना वॉल्यूम था इसका? वॉल्यूम था 0.2 मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। इसके हर जगह पोटेंशियल सेम है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? कोई बताए? 1 नंबर का है ये क्वेश्चन। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV/dx। अरे भैया भी तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना हो गया उसका? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो फटाफट से लिख दो ऐसे, है ना। तो कितना मज़ेदार सा क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग। हाँ जी, ये वाला जो है ये भी मज़ेदार है। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन तो शायद कम ही आते हैं, बट फिर भी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। फार्मूला जानते हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस, आपको अगर याद होगा माइनस ऐसे ना, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे, है ना। क्या है भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तुम v को डिफ्रेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो बकिया जो y z है उसको कांस्टेंट मान लो। ठीक है, तो करो इसको डिफ्रेंशिएट। यहाँ डिफ्रेंशिएट किया डेबा v/डेबा x। सोचो जरा, x के रिस्पेक्ट में किया है डिफ्रेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, तो तुम्हारा 6y आ गया। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन लड्डू खत्म। ये भी देखो खत्म, है ना। डेबा v/डेबा y देखो, यहाँ पे करोगे 6x हो जाएगा, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2z हो जाएगा। ठीक है, डेबा v/डेबा z देखो कितना होता है, ये xy है, खत्म, यहाँ हो गया केवल 2y। अब मेरे पास जो पॉइंट है xy,
है ना, एक्स वाई जेड, उसमें से देखो 1 1 0 है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 रखना है, वाई की वैल्यू 1 रखना है और जेड की वैल्यू 0 रखना है। तो यहाँ देखो 1 रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 × 1 मतलब 6 आ गया। ये 1 रखना है तो भैया हो गया 6 × 1 - 1, जेड की वैल्यू लड्डू रखना है, लड्डू रख दिया, कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ y की वैल्यू 1 रखना है, चलो भैया 1 रख देते हैं, तो कितना हो गया 2 हो गया। अब रख सकते हैं वैल्यू, बिल्कुल रख दीजिए। तो माइनस तो पहले कॉमन ले लीजिए क्योंकि हर जगह से माइनस आ रहा है और ऑप्शन में भी देखिए सब में माइनस कॉमन है, तो ले लिया हमने। आई ये कितना आया, ये 6 आया, 6i कैप, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया गया है। ये y कितना आ गया 5 आ गया, 5j कैप, ये कितना आ गया 2 आया था, तो ये हो गया 2k कैप। कुछ दिखाई दे रहा है 6 5 2 ना, 6 5 2, अरे वाह वाह पहले वाला ही निकल गया। तो अब तक जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हमको लगता है कि इससे ज़्यादा अब तो नहीं पूछने वाला है। 1 2 बचा हुआ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला, वो भी मेरे ख्याल से हो जाएगा।